फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जितने भी मेडिसिन्स हैं जो कि घाव सुखाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जहाँ भी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी को घाव लग जाती है किसी वजह से, तो उस जगह को सूखने के लिए, ठीक है, उस जगह को ट्रीट करने के लिए ताकि घाव जल्दी भर जाए, तो उसमें कौन सी क्रीम, कौन सी इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन जो होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या ड्रग सॉल्ट होता है, ठीक है, और डोजेस क्या होती है, सीवियर इन्फेक्शन में कितना डोज होता है, तो सारे ही टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे। हमारी जो फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है क्लिनाइट 300 के नाम से आती है मार्केट में, कुछ इस तरीके की दिखती है, आप इमेज देख सकते हैं। इसका क्लिनाइट के नाम से आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। बात करेंगे क्या ड्रग सॉल्ट होता है, क्या फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग होता है इसके अंदर कंपोजिशन, तो इसमें पाया जाता है क्लिंडामाइसिन। हमारी जो मेडिसिन होती है ये इसके अंदर पाई जाती है। 300 mg की ये मेडिसिन होती है। देखिए, घाव सुखाने के लिए बहुत ही अच्छी ये मेडिसिन मानी जाती है। ठीक है, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं घाव सुखाने के लिए तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है। डोज की बात करेंगे, कहाँ कितना डोज देना चाहिए, तो नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे इसको बीडी देते हैं। ठीक है, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इस मेडिसिन को बीडी देते हैं। बीडी का मतलब क्या होता है, विसिनडे दिन में 2 बार इसको लेना होता है। ठीक है, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है खाना खाने के बाद लेना होता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो इस मेडिसिन को टीडीएस दिया जाता है। ठीक है, टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस जो होता है थ्राइस इन अ डे होता है, जो कि ये लैटिन मेडिकल टर्म है। ओके, आसान भाषा में बोलें तो दिन में 3 बार लेना होता है ताकि जो हमारा घाव है, जो जख्म है वो जल्दी सूख सके, जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ट्रीट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है सेप्ट्रॉन डीएस के नाम से है। देखिए, काफ़ी लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पता होगा, ये काफ़ी प्रचलित मेडिसिन है सेप्ट्रॉन की मेडिसिन। देखिए, मार्केट में इजीली सेप्ट्रॉन डीएस के नाम से मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की हमारी ये मेडिसिन दिखती है, इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग सॉल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, वो कौन सा होता है, तो इसमें कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसमें ये ड्रग पाया जाता है। ठीक है, देखिए, जितने भी घाव होते हैं या फिर फोड़ा फुंसी होती है तो उनको सुखाने के लिए ये मेडिसिन जो होती है बहुत ही प्रचलित और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें सारे ही जो बेस्ट मेडिसिन है उसमें इंक्लूड कर रखा है मैंने। डोज की बात करेंगे, कितना डोज इसको कितना डोज कब देना चाहिए, तो नॉर्मल इन्फेक्शन में 1 टेबलेट को देना चाहिए, 1 इन अ डे। ठीक है, ओडी क्या होता है, 1 इन अ डे। ठीक है, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, फोड़ा फुंसी है, तो 1 इन अ डे ओडी देना चाहिए खाना खाने के बाद, दिन में सिर्फ 1 बार। ठीक है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा घाव है, तो उसको ट्रीट करने के लिए बीडी जो होता है दिन में 2 बार देना होता है। ठीक है, बीडी। ओके, ये तो होगी सेप्ट्रॉन मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन है, तो नेक्स्ट हमारा सेप्टम मेडिसिन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की मेडिसिन देखती है, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं उसका। तो सेप्टम 500 की टेबलेट जो है वो मार्केट में इजीली सेप्टम के नाम से मिल जाती है। बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग सॉल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें सिफोरोक्सीमेक्जिटिल पाया जाता है, जो कि सिफलोस्फोरिन क्लास की ये मेडिसिन है। ठीक है, कहाँ यूज करी जाती है, देखिए, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, जितने भी घाव होते हैं उनको सुखाने के लिए। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ये सारे ही चीज़ों को बहुत ही जल्दी जो होता है ये ट्रीट करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये भी। देखिए, बात करते हैं ड्रग की डोज की, कितनी मात्रा में मेडिसिन को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी मेडिसिन है उसे हमें खुद से नहीं लेनी होती हैं। मेडिसिन को बस नॉलेज पर्पज़ के लिए है ये सारी जानकारी। आप मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे मेडिसिन को ओडी देते हैं। ठीक है, ओडी क्या होता है, ओडी एक मेडिकल टर्म होता है जिसे 1 इन अ डे कहते हैं। ठीक है, जिसे दिन में 1 बार लेना होता है। ओके, जितनी भी एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन है उसे बिना खाना खाए नहीं लेना होता है। ठीक है, खाना खाने के बाद ही मेडिसिन को लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा mg की देखिए 500 mg की है ये, तो जो अगर कोई बिना खाना खाए इस मेडिसिन को ले रहा है तो वहाँ पे चक्कर आने का, इन सारी चीज़ों का जो होता है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेडिसिन को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए।
अगर देखते हैं जहाँ पे सेकंड चीज़ क्या होती है, अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे कैसे देना चाहिए। तो अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे बीडी देंगे, दिन में 2 बार देना होता है इसे, ठीक है। तो ये तो हो गई सेप्टम मेडिसिन को लेकर। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है इंजेक्शन के बारे में, ठीक है। कौन सी इंजेक्शन लगती है घाव सुखाने के लिए, तो इसका जो ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में मिलता है वो है तरीजो लायो जो इंजेक्शन है, इसके नाम से मिल जाएगी। एबोट कंपनी की ये इंजेक्शन आती है, ठीक है। आईवी रूट जो होता है इसको दिया जाता है, ठीक है। आईवी क्या होता है, इंट्रावेनस जो नसों में जो मेडिसिन लगाई जाती हैं, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो है। देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टेराइल वाटर होता है, उसमें डाइल्यूट करके फिर इसे इंजेक्शंस को लगाना होता है, ठीक है। बात करेंगे ड्रग कंपोजिशन की, क्या ड्रग सॉल्ट होती है इसमें, तो इसमें पेप्रासिलिन 4000 mg में पाया जाता है और टेजोबेक्टम जो होता है वो 500 mg में आता है, ठीक है। देखिए जहाँ पर भी घाव बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे इंजेक्शन चलाना पड़ता है घाव को सुखाने के लिए। तो ये जो मेडिसिन होती है, ये जो इंजेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होता है, अपना रिजल्ट शो करता है घाव को जल्दी सुखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो होती है ये तगड़ी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन में ही इस इंजेक्शन को चलाया जाता है, ठीक है। डोज की बात करेंगे, कितना डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो ये 4.5 ग्राम का जो मेडिसिन है, जो इंजेक्शन है, उसे ओडी दिन में 1 बार इस इंजेक्शन को देना चाहिए आईवी, ठीक है। और अगर सीवियर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे 4.5 ग्राम की ये जो मेडिसिन है उसे बीडी देना चाहिए। सुबह शाम 2 बार इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे जो होती है पेप्रासिलिन इंजेक्शंस को लेकर, ये जितनी भी जानकारी हो गई ये देख ली हमने। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है क्रीम को लेकर, कौन सी क्रीम लगाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नियोस्प्रिन की जो ये जो क्रीम है ये यूज़ करी जाती है, जो कि घाव के ऊपर लगाते हैं ताकि जो घाव है वो जल्दी सूख सके और जो घाव जो ड्राइनेस हो जाती है घाव पे वो ना बनी रहे। नमी ड्राइनेस होता है तो उस पे खुजली होती है, खिंचाव होता है, तो वो ज़्यादा और घाव बन जाता है, ठीक है। जब उस पर खुजलाते हैं या फिर कोई तो खुजला देते हैं या फिर कहीं से स्क्रैच लग जाता है, ठीक है, तो वो उस पे और घाव बन जाती है। लेकिन जब क्रीम का उपयोग करते हैं तो वो नमी अपनी बनाए रखती है और इसमें जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं इससे जो घाव होता है वो जल्दी सूख जाता है। तो ये हमारे न्यूज़पोरिन की ऑइंटमेंट है जो कि मार्केट में आप में न्यूज़पोरिन के नाम से इजीली अवेलेबल हो जाता है। और बात करेंगे हमारे जो कंपोजिशन होता है, जो ड्रग सॉल्ट होता है, क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें न्यूस्पोरिन नियोमाइसिन सल्फेट पाया जाता है, पॉलिक्सिमाइसिन सल्फेट पाया जाता है और बेसिट्रासिन जिंक पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतना हमारा जो होता है ये फार्माकोलॉजिकल ड्रग सॉल्ट पाया जाता है जो कि इसके अंदर होता है, ठीक है। डोज की बात करेंगे कब कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, तो अप्लाई ऑन वुंड बीडी, ठीक है। देखिए जब जहाँ भी घाव होता है, जहाँ भी जख्म होता है, घाव होता है, वहाँ पे दिन में 2 बार पहले उस एरिया को अच्छे से डिटॉल से साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है। फिर उसके बाद में इस मेडिसिन को, इस क्रीम को उसके ऊपर लगाना होता है, ठीक है। देखिए ये तो हो गई क्रीम। इसी कंपनी की सेम नियोस्पोरिन कंपनी की क्या होती है, पाउडर आती है, ठीक है। तो पाउडर को भी उस पे छिड़कने से ओके, तो जब घाव बहुत ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है, जब जहाँ पे अभी ड्राइनेस का फेज नहीं आया होता है, तो ऊपर से जब इसका एंटीबायोटिक वाली जो इस क्रीम का जो पाउडर आता है उसको लगाने से वो घाव जल्दी भरने लगता है, ठीक है। तो वो जो न्यूज़पोरिन का जो पाउडर है ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है, इफ़ेक्टिव पाउडर होता है घाव को सुखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो डॉक्सीसाइक्लिन की मेडिसिन है। देखिए कुछ इस तरीके के दिखते हैं, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल्स, ठीक है। बात करेंगे ड्रग कंपोजिशन की, क्या ड्रग सॉल्ट, क्या फार्माकोलॉजिकल ड्रग इसके अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन पाई जाती है जो कि 100 mg में पाई जाती है, ठीक है, जो कि घाव सुखाने के लिए बहुत ही अच्छी ये मेडिसिन मानी जाती है। ओके, डोज की बात करेंगे, कितनी डोज कितनी मात्रा में मेडिसिन को दी जाती है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को बीडी देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है। नॉर्मल इन्फेक्शन में, अगर सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे 100 mg का जो मेडिसिन है ये इसको TDS देंगे।
क्या बताया था मैंने, मतलब ये TDS का थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार मेडिसिन को लेना होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारी सारी मेडिसिन्स को हमने डिस्कस कर लिया, जितने भी क्रीम है, पाउडर है, ठीक है, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।